एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बिल्ड करेंगे उस वेबसाइट को जो कि मैं आपसे पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो उस वेबसाइट में हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में जो भी देखा है एचटीएमएल कंपोनेंट्स का, उन सब का यूज करके हम लोग कुछ इस टाइप्स की वेबसाइट बनाएंगे जो बेसिकली आपका एक सीवी का फॉर्मेट रहेगा, जिसमें आपकी लोगो रहेगी, देन आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपके प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स होंगे, आपकी वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, आपकी स्किल्स रहेंगी, एंड देन आपका कॉन्टेक्ट का फॉर्म भी रहेगा। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम इस वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, और ये प्योरली हम लोग एचटीएमएल का यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं जो भी अब तक हमने पढ़ा है। और बाकी अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कीजिए, और उसमें अगर कुछ आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देना है तो उसके लिए बेसिकली आप कमेंट्स कर सकते हैं उस पर, जिससे कि उसको इम्प्रूव किया जा सके। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक नया फोल्डर, जिसका नाम मैं दे देता हूँ प्रोजेक्ट वन। ठीक है। ये अपना प्रोजेक्ट वन है। और इसके अंदर एक और मैं सब फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ मैं इमेजेस, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग लोगों को प्लेस करेंगे। और मेरे पास अभी एक इमेज है जो कि मेरे डाउनलोड सेक्शन में पड़ी है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन इसको मैं अपने प्रोजेक्ट वन के अंदर इमेज के अंदर इसको प्लेस कर देता हूँ। अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ गया, यहाँ पे हमारी इमेज यहाँ पे विजिबल है। ठीक है। अब प्रोजेक्ट वन के अंदर चलते हैं और अपनी सबसे पहली फाइल जो कि होम डॉट एच टी एम एल है, उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका होम डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट हो गई है इस प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर, प्रोजेक्ट वन के अंदर। ठीक है। और इस होम पेज में एज यूजुअल हम सबसे पहले अपने वायलर प्लेट कोड को ऐड करेंगे, एंड देन यहाँ से हम लोग इसको रिमूव करते हैं। एंड देन हम सबसे पहले अभी क्या करेंगे, इसकी पाथ को कॉपी करेंगे, एंड देन हम लोग ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो अभी अपने होम डॉट एच टी एम एल फाइल विदाउट कंटेंट रेडी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइटल में, तो टाइटल में यहाँ पे अमित सीवी है, मतलब मेरा नाम और देन सीवी। तो ऐसे ही आप अपना नाम और सीवी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे टाइटल्स को चेंज करता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ अमित सीवी। ठीक है। इसको सेव करते हैं, एंड देन यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी ये आ गया। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टू हार्ट भी आ रहा है, ये बेसिकली एक इमोजी है। तो इमोजी को हम लोग कैसे टाइप करते हैं, उसके लिए दो ऑप्शन होता है। या तो आप अपने टास्क बोर्ड से टच कीबोर्ड का यूज करके कर सकते हैं, और जो सबसे बेटर वे मुझे लगता है कि जहाँ पे भी आपको उसको प्लेस करना है, मतलब जहाँ पे भी आपको इमेज इमोजी डालनी है, आप वहाँ पे कर्सर को प्लेस करो, एंड देन एक शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस फुल स्टॉप। तो विंडो फुल स्टॉप जैसे ही दोनों एक साथ आप प्रेस करोगे, ये इमोजी वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। किसी किसी सिस्टम में आपको विंडो के साथ सेमीकोलन का भी यूज करना पड़ सकता है। तो आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देना विंडो और फुल स्टॉप का। अगर इस पे काम नहीं करता है देन आप विंडो और सेमीकोलन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें इमोजी में मैं जाता हूँ और मुझे चाहिए हर्ट, तो मैं यहाँ से दो हर्ट यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। इसको सेव करते हैं। और अगर अभी आप देखें तो हमारा टाइटल एग्जैक्ट सिमिलरली रेडी हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन है ये वाला है। एक तरफ से आप इसको अभी के लिए हेडर एज्यूम कर सकते हैं। और इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें दो पार्ट्स में इंफॉर्मेशन है। एक पार्ट में आपका क्या है कि लोगो है, और दूसरी पार्ट में क्या है, आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि जो प्रेजेंट टाइम पे आपके कहाँ पे वर्किंग है, या आप क्या क्या डिजिग्नेशन होल्ड किए हुए हैं। तो वो आपका एक इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में अगर इसको समझें तो इसमें एक कॉलम ये हो गया है और दूसरी कॉलम ये हो गई है। तो यानी एक टेबल है जिसके अंदर आपके दो कॉलम्स हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक टेबल को। ठीक है। और आप जानते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, हमने आज पिछले वीडियो में अच्छे से देखा हुआ भी है। और टेबल रो में सबसे पहला एक कॉलम हो जाएगा, और एक और कॉलम हो जाएगा जिसमें हम टेक्स्ट को रखेंगे। अब इस पहले कॉलम में हमें क्या प्लेस करना है, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है आपका। ठीक है। तो पहले कॉलम में हमें क्या प्लेस करना है, लोगो प्लेस करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें जाएंगे फर्स्ट वाले कॉलम में, और फर्स्ट वाले कॉलम में हमारा जो पोजीशन है इसका ये क्या है, प्रोफाइल डॉट जेपीजी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका पाथ दे देंगे इमेजेस स्लैश
एंड देन प्रोफाइल डॉट जेपीजी। ठीक है, प्रोफाइल डॉट जेपीजी हो गया। ये नाम हमें एग्जैक्टली मैच करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें। देखिए, तो एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, सॉरी। यहाँ पे हमें इमेज को प्लेस करने के लिए आपको हमें पता है कि हमें या इमेज एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है। एंड एसआरसी में हम इसका पाथ दे देंगे। तो पाथ हमारा क्या है? इमेजेस का फोल्डर एंड देन इमेजेस के अंदर प्रोफाइल डॉट जेपीजी। ठीक है। और यहाँ पे एल एट्रीब्यूट का मैंने बताया था कि अगर आपकी वहाँ से प्रोफाइल, अगर ये जो इमेज है उसको रिमूव कर दिया जाता है तो वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के आना चाहिए जिससे यूजर को ये पता चले कि यहाँ पे इमेज की जगह ये मतलब किस चीज़ का इमेज था। इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोफाइल, प्रोफाइल प्रोफाइल इज, ठीक है, प्रोफाइल हो गया अपना। और अभी मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये अपना प्रोफाइल फोटो आ गया। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो इसमें सर्कुलर फॉर्म में है और यहाँ पे क्या है, ये काफी, इसका साइज काफी बड़ा आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बताया था आपको कि इमेज के अंदर अपने पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक विड्थ होता है और एक हाइट होता है। ठीक है। तो इसको 150 बाई 150 कर लेते हैं, 150। ठीक है, क्योंकि ये मुझे पता है इसकी, इस वाली वेबसाइट पे हमने 150 दे रखा है। तो अगर अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आ गया। लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में है और ये अपना इमेज रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो हम सबसे पहले इसको ऑनलाइन टूल की हेल्प से इसको हम लोग सर्कुलर इमेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है चेंज इमेज टू सर्किल। ठीक है। और इसमें ये जो सबसे पहला आइकन आपको दिख रहा है क्रॉप सर्किल इमेज ऑनलाइन डॉट एस, आप इसको ओपन कीजिए एंड देन इसमें आप स्क्रॉल कीजिए और आप यहाँ से अपलोड इमेज कर सकते हैं। और मेरे पास क्या है कि मैं मैंने उसको कहाँ पे प्लेस किया था, ये रहा आपका फोल्डर वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1 इमेजेस के अंदर, ये रहा मेरा प्रोफाइल। मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अगर आपको इसमें कुछ कॉन्फ़िगर करना है, जैसे मैं केवल इस इतने पार्ट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ अपने प्रोफाइल से, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया एंड देन क्रॉप सर्कल पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये अभी आपका सर्कल इमेज रेडी है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको सबसे पहले मैं अपने फोल्डर में जो भी रिक्वायर्ड फोल्डर है वहाँ पे मैं प्लेस करके उसका नाम चेंज कर दूंगा। नाम चेंज क्यों करूंगा, क्योंकि डाउनलोड हुआ है प्रोफाइल अंडरस्कोर मॉडिफाइड के नाम से। ठीक है। ये अपना फोल्डर है इमेजेस का और ये अपना सर्कुलर इमेज है। ठीक है। तो हम लोग ये पहले वाले को डिलीट कर देते हैं और इस पे हम नाम सेम रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सेम नाम वहाँ पे दिया। ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। तो अभी ये, इसमें देखिए, अभी ये क्या हुआ है कि वो वेबसाइट का रेफरेंस नहीं मिल पाया है, तो इसलिए जो भी हमने एलिट एट्रीब्यूट्स के अंदर दिया था ना, वो यहाँ पे टाइप होके आ रहा है, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका प्रोफाइल फोटो था। ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं ना, इसको दे देते हैं प्रोफाइल फोटो ही, प्रोफाइल फोटो। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि हमारी वो फोटो नहीं आ पा रही है। तो वहाँ पे ये मेंशन हो के आएगा कि यहाँ पे प्रोफाइल फोटो प्लेस किया गया था। ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ पे जो अभी हमने इमेज डाउनलोड की है वो पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड हुई है और यहाँ पे एक्सटेंशन डॉट जेपीजी है। तो ये मैच नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं कर देता हूँ पीएनजी। अभी ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है इससे। अभी इसको हमने सेव किया है एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अभी आपका इमेज एग्जैक्टली ऐसे आ गया। ठीक। अब दूसरे कॉलम में अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली आपको नाम और ये सारी चीज़ें प्रिंट करनी है, जो आप बेसिकली यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, जो कि H1 हेडिंग यूज किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इटैलिक टैग का यूज किया गया है। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोल्ड टैग का, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया गया, क्योंकि ये कंपनी नेम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया है। एंड देन यहाँ पे आपका करेंटली आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप ये तो मैंने दे दिया अपने चैनल का नाम कि मैं उस चैनल का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। लेकिन अगर आप कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं तो आप सिंपली ये लाइन भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप कंटेंट चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पे और सेकंड कॉलम के अंदर जाएंगे।
और सेकंड कॉलम में हम सबसे पहले H1 लिखेंगे जो कि हेडिंग है, जिसमें कि आपको अपना नाम मेंशन करना है। मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया। इसको सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये नेम आ गया। उसके बाद क्या है, ये जो और कंटेंट है यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल डेजिग्नेशन टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पी पैराग्राफ, और इसमें क्या देना है मुझे, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेबटेक, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द वेब टेक। ठीक है, जिसमें वेब टेक को हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग या बोल्ड दोनों का यूज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे यूज करने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग टेक का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टेक का मैंने बताया भी था आपको इसका यूज क्या होता है। और यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एंड देन फाउंडर सीईओ को हमको इटैलिक करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं आई टेक का, सॉरी आई हो गया। एंड देन इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एंड देन सिमिलरली हम यहाँ पे सीईओ से पहले भी कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको सेव करके एंड देन हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, ये आपका आ गया फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द वेबटेक। ठीक है, एंड देन हमारा ये टेक्स्ट है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये ये आप अपने अकॉर्डिंग, इसमें जो भी टेक्स्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अभी हमारा हो गया। और हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे तो ये पार्ट अपना एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, लेकिन हाँ अपना कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये जो पहला कॉलम है, जो दूसरा कॉलम है, इसके बीच में कुछ स्पेस है, इसके टॉप पे भी स्पेस है, जो कि अपने यहाँ पे नहीं है। तो इसको हमने बताया भी था जब टेबल के बारे में मैं डिस्कस किया था आपको, कि उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सेल स्पेसिंग। और उसको आप दो तरह से हैंडल कर सकते हो। मैंने उस वीडियो में हेड के अंदर स्टाइल टैग को क्रिएट किया था, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे उसका जो टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है सेल स्पेसिंग करके, और इसमें मैं दे देता हूँ इसका कि 20 पिक्सल का मैं स्पेसिंग चाहता हूँ सेल्स के बीच में। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट सिमिलर हो गया अभी आपका। ठीक है, जो इमेज है आपका वो एग्जैक्ट सिमिलर आ गया इसमें। ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा की गई है। और मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एच आर टेक का, जो कि हॉरिजॉन्टल रूल होता है। अब हम इसको अगर सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक, तो ये पार्ट आपका रेडी हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या आपका यहाँ पे एक है प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स का सेक्शन। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये मैंने S3 टैग का यहाँ पे यूज करना है हमें, क्योंकि S3 टैग को यूज करने पे एग्जैक्ट सिमिलर हमें कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो मैं इसके कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक S3 एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे दे देते हैं प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट सेक्शन भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो बुलेट लिस्ट है, जो कि अनऑर्डर लिस्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्क है। और इसके अंदर फिर एक है आपका प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर आपने जो भी प्रोजेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन तक या अभी तक जहाँ पे भी आप वर्किंग है, आपने जितने भी प्रोजेक्ट पे काम किया उसको हम यहाँ पे लिस्ट वाइज मेंशन कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आप अपना अचीवमेंट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, बाकी आप अपने प्रोजेक्ट से अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया है, जो एंकर टैग मैंने डिस्कस किया था अपने वीडियो में। तो उस एंकर टैग का यूज करके हम लोग यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है जिसको कि ऑलरेडी अपने गिटहब पे या कहीं पे डिप्लॉय कर रखा है, तो आप डायरेक्ट उसका लिंक दे सकते हैं, ताकि अगर आप जिसको भी ये वेबसाइट का लिंक भेजेंगे आफ्टर डिप्लॉयमेंट, तो वो उस आपके प्रोजेक्ट को आपके वेबसाइट के थ्रू भी देख सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑन ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं। और उस अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हम दो लिस्ट आइटम को क्रिएट करेंगे, एक प्रोजेक्ट्स का और एक अचीवमेंट्स का। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्रिएट करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, दो लिस्ट चाहिए। ठीक है, एक लिस्ट चाहिए आपका प्रोजेक्ट्स का,
और दूसरा लिस्ट आपका चाहिए अचीवमेंट्स का। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स आ गया। ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रोजेक्ट्स के अंदर भी एक नेक्स्टेड लिस्ट है। ठीक है। और इस लिस्ट में क्या है कि 3 आइटम्स हैं और ये भी क्या है कि ये भी ऑन ऑर्डर लिस्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट आइटम के अंदर भी ये 3 ऑन ऑर्डर लिस्ट हमको क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर। ओके। एंड देन हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बाद दे देते हैं एक और ऑन ऑर्डर लिस्ट। ओके। एंड देन ऑन ऑर्डर लिस्ट के बाद हम देंगे लिस्ट आइटम। हमें कितना चाहिए, 3 लिस्ट आइटम चाहिए, तो हमने 3 लिस्ट आइटम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। और इसके अंदर आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अभी कॉपी करता हूँ ये कंटेंट और यहाँ पे पहला लिस्ट आइटम हो गया फाइनेंस, दूसरा लिस्ट आइटम हो गया हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा हो गया आपका यूटिलिटी बिल्स। ठीक है। अभी इसको सेव करके अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कोई ऑर्डर लिस्ट का टाइप नहीं मेंशन किया था। लेकिन क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट के केस में जब भी आप नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक ये जो इसका शो केस है वो चेंज हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप डिस्क देखोगे यहाँ पे आपका सर्कल के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका रेडी हो गया यहाँ तक। अब दूसरा है आपका अचीवमेंट्स का। ठीक है। तो मैं अचीवमेंट्स, और हाँ, एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट था, आपने इसको कहीं डिप्लॉय कर रखा है, तो यहाँ पे आप एंकर टैग का यूज करके वहाँ वो लिंक आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे लिस्ट आइटम में, जो कि हमारा है अचीवमेंट्स। और अचीवमेंट्स के अंदर ही हमको एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर 2 लिस्ट आइटम चाहिए। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने स्टूडियो में और यहाँ पे इस लिस्ट आइटम के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास 2 लिस्ट आइटम होंगे। ठीक है। ये 2 लिस्ट आइटम आ गई और इस दोनों लिस्ट आइटम्स में ये मैं कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पहला लिस्ट आइटम हो गया ये 2 times इंस्टा अवार्डेड बाय इन्फोसिस एंड द सेकेंड लिस्ट हो गया एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो ऐसे ही आपकी बहुत जितनी सारी अचीवमेंट्स है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली सिमिलर आपका दिख रहा है अभी। ठीक है। डिफरेंस केवल क्या है कि यहाँ पे इन्फोसिस को मैंने यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इन्फोसिस की वेबसाइट्स ओपन हो रही हैं, यानी इन्फोसिस का मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिंक दे रखा है। ठीक है। तो हम चलते हैं अभी अपने पेज पे और यहाँ पे हम इस इन्फोसिस को भी एंकर टैग के थ्रू लिंक देते हैं उसका। तो यहाँ पे मैं इन्फोसिस है, यहाँ पे मैं एंकर टैग का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं इन्फोसिस का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ये यूआरएल हो गया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इस एंकर टैग को जिस भी लिंक पे, जैसे हम इस टेक्स्ट पे देना चाह रहे थे तो इस टेक्स्ट के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। अभी इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अभी अपना ये एग्जैक्टली सिमिलर हो गया। राइट। अब अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोटिस किया है कि जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे सेम, मतलब सेम पेज पे ही ये इन्फोसिस का वेबसाइट ओपन हो रहा है। राइट। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट। टारगेट। ठीक है। और इसमें क्या होती हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं इसमें कर देता हूँ ब्लैंक। तो ये क्या होगा कि ये एक नेक्स्ट टैब में इसको ओपन करेगा। तो अगर अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड देन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी ये सेम पेज में ओपन ना होकर ये नेक्स्ट पेज में, आई मीन नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, जिसको मैं एंकर टैग का जब मैं एक्सप्लेन किया था तो आई थिंक कि मैं ये मिस कर दिया था। तो इसका यूज करके आप लोग उसको दूसरे वेबसाइट में ओपन कर सकते हो, आई मीन सॉरी दूसरे टैब में ओपन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका रेडी हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोबारा से आपका एक रूल है। राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एचआर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल।
तो हम लोग इस लिस्ट के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक HR दे देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करके अगर यहाँ पे हम रिफ्रेश करें तो ये आपकी लाइन यहाँ पे आ गई, जो कि यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन आपका रेडी हो चुका है। अभी अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है अपना वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये पता है आपको कि पहले अपना हेडिंग है एंड देन उसके बाद टेबल है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले ये हेडिंग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लाते हैं और हमारा हेडिंग टैग हम यूज कर रहे हैं H3 अपने वेबसाइट के सभी प्लेसेस पे। तो एक मतलब एक अच्छा लुक एंड फील देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलर टाइप्स का ही सेटअप करते हैं। लाइक जैसे इसके लिए हमने दिया H3 टैग, ऊपर भी हमने उसके तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए हमें H3 देना है। तो सभी तक ये हेडिंग सिमिलर दिखेगी, तो इसलिए हमसे सेम टैग का ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए आपका ये वर्क एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पे। ये देखिए अभी आपका एग्जैक्ट मैच हो रहा है। एंड देन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक टेबल है जिसके अंदर की एक हेडर है एंड देन उस टेबल का बॉडी है, और उसके अंदर कितने 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जब टेबल का सेशन दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि टेबल्स के बेसिकली अपने 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका टेबल हेडर होता है, टेबल बॉडी होती है, टेबल फुटर होती है। और जैसे टेबल्स बॉडीज के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेल का डेटा होता है उसके लिए हमने देखा था कि हम लोग TD टैग का यूज करते हैं, जिसको टेबल डेटा बोलते हैं। वैसे ही टेबल हेडर की जो इन्फॉर्मेशन जो सेल की डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग TH टैग का यूज करेंगे। TH टैग का यूज करने की ब्यूटी है ना कि ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, मैंने बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में, कि उसको बोर्ड में फॉर्मेट करके उसको सेंटर अलाइन कर देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंटर हो गया है जो भी इस कॉलम का डेटा है उसके रिस्पेक्टिव में। एंड देन यहाँ पे आपका बोल्ड भी इसको इसको बोल्ड में फॉर्मेट भी कर दिया, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें कि एक टेबल हेडर लेना है और एक टेबल बॉडी लेनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले टेबल एंड देन टेबल के अंदर हम क्रिएट करेंगे टेबल हेडर एंड देन टेबल बॉडी, ठीक है। अब हम हेडर के अंदर जाएंगे, ठीक है। अपना हेडर में अगर आप देखोगे तो ये 3 पहले तो हमें एक रो लेना है और उस रो को फिर हमें स्प्लिट करना है 3 कॉलम्स में। एक कॉलम डेट का है, दूसरा कॉलम डेजिग्नेशन का और तीसरा कॉलम कंपनी का है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक रो क्रिएट करेंगे और इस रो के अंदर हमें 3 कॉलम लेना है, यानी तीनों सेल लेना है हमें। और सेल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ TH का, क्योंकि ये टेबल हेडर है और मैं चाहता हूँ कि वो उसका फॉर्मेट अलग दिखे अदर सेल्स की डेटा के अकॉर्डिंग, और वो सेंटर अलाइन हो। तो इसीलिए मैं TH टैग का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप TD का भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इस TH टैग में हमें क्या देना है, सबसे पहला जो कॉलम है हमारा वो है डेट, देन सेकेंड कॉलम है डिजिग्नेशन एंड द थर्ड कॉलम है कंपनी, ठीक है। तो अपना सबसे पहला कॉलम हो गया डेट, देन हो गया आपका डेजिग्नेशन एंड देन आपका थर्ड कॉलम हो गया कंपनी, ठीक है। मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अभी आपका तीनों हो गया, डेट डेजिग्नेशन एंड कंपनी, ठीक है। अब हमें ये डेट देना है, वो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और अभी मुझे क्या करना है, ये टेबल बॉडी के अंदर टेबल हेडर हमने क्रिएट किया है, तो अभी हम टेबल बॉडी के अंदर कितने रो क्रिएट करने हैं हमें, 1 2 3 एंड 4, 4 रो क्रिएट करना है एंड देन उसको स्प्लिट करना है 3 कॉलम्स में, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टेबल बॉडी के अंदर और इसमें सबसे पहले आ जाएगा टेबल रो, फर्स्ट रो। एंड देन यहाँ पे यूज करेंगे हम TD, क्योंकि ये अभी हमारा हेडर नहीं है, बॉडी है, और बॉडी में हम सेल्स के डेटा को दिखा रहे हैं TD के फॉर्म में, मतलब टेबुलर डेटा का फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग उसको TD यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये फर्स्ट TD में आ गया आपका ये डेट, ठीक है। देन सेकंड TD में आ जाएगा आपका डेजिग्नेशन, जो कि है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, एंड द थर्ड कॉलम में आ जाएगा आपका कंपनी नेम, जो कि है FCI, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एंकर टैग का भी यूज किया है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो उस वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैं वर्किंग था। तो मैं क्या करता हूँ, वो लिंक मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एंकर टैग का, ठीक है। और यहाँ पे हमने वो वेबसाइट का URL भी दे दिया है।
एंड देन हम यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखोगे तो ये आपका क्रिएट हो गया। और अगर मैं अभी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे कंपनी नेम पे, तो ये मुझे कंपनी का वेबसाइट ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे भी हमें टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा ताकि ये कंपनी की वेबसाइट जो है वो नेक्स्ट पेज पे ओपन हो, आई मीन नेक्स्ट टैब में ओपन हो। तो उसके लिए हमें पता है कि एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट करके, और इसकी प्रॉपर्टी होती है ब्लैंक। ठीक है, तो अगर मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा एंड देन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट पेज में उसका यूआरएल ओपन हो जाएगा। इसके बारे में फिर से ये 3 और एंट्रीज हैं, 3 और रो में, यानी सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो हम चलते हैं यहाँ पे और अपना ये अभी सेकेंड रो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेकेंड रो हो गया। एंड देन यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि 3 कॉलम्स चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम हो गया, देन सेकेंड कॉलम हो गया डेजिग्नेशन का, एंड देन थर्ड कॉलम हो गया आपका कंपनी नेम का। ठीक है, तो पहला कॉलम जो है वो डेट का है, जिसमें मैं यहाँ से डेट कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और दूसरा कॉलम जो है ये बेसिकली आपका डेजिग्नेशन का, तो मैं यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन मेंशन कर देता हूँ। और जो लास्ट कॉलम है वो है बेसिकली कंपनी नेम का, तो मैं यहाँ पे कंपनी का नेम भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका सेकंड कॉलम का भी डेटा आ गया, लेकिन यहाँ पे लिंक है, मतलब आप देखोगे तो सभी कंपनी में ही लिंक है, और सभी क्या हो रही है कि नेक्स्ट स्टेप में ओपन हो रही है। तो मैं सेम काम करूँगा, इसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी मेरी, उसका मैं लिंक कॉपी करूँगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड देन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एचरेफ टैग का, और यहाँ पे मैं इसका एट्रीब्यूट सेट कर देता हूँ टारगेट का ब्लैंक। ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ पे आते हैं। इन सभी एट्रीब्यूट्स को मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको मेरे चैनल पे HTML नाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाके दे सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा कि उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी ऐड ऐड कर दूंगा उसमें। ठीक है, ओके। तो ये अभी अपने पास 2 रो कम्प्लीटली रेडी हैं, और ये अभी ये लिंक भी वर्किंग है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट रो क्या है आपका? नेक्स्ट रो है अनदर डेजिग्नेशन। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और रो लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दूसरी रो ले लेता हूँ, और इसमें मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम हो गया ये, सेकंड कॉलम हो गया आपका डेजिग्नेशन, एंड थर्ड कॉलम हो गया आपका कंपनी नेम। डेट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डेजिग्नेशन में हो गया मेरा एसोसिएट कंसल्टेंट, कंसल्टेंट। ठीक है, एंड कंपनी नेम हो गया इन्फोसिस लिमिटेड। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अपना कंपनी, ये आपकी थर्ड रो भी आ गई। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो अगेन इसमें हमें कंपनी का यूआरएल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कंपनी का यूआरएल ओपन करता हूँ एक बार, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हम लोग क्या करेंगे, अपने इसमें आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे एंकर टैग का यूज करते हैं, जो पाथ मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट किया हमने यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे अगेन हम टारगेट सेट करते हैं इसको कि ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो। ठीक है, और उसमें मैंने इन्फोसिस को मेंशन किया है, तो ये लिमिटेड यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं, एंड इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो अभी आपका थर्ड रो भी रेडी हो गया। नेक्स्ट रो है आपका ये, एक और रो है। ठीक है, जहाँ पे मैं करंट में अभी वर्किंग हूँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे मैं एक और रो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे मैं अपना डेजिग्नेशन दे देता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं कंपनी का
नाम मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हमें उस कंपनी का यूआरएल देना है, तो हम इसके लिए href टैग का यूज करेंगे। और आपको पता है कि मैं उसको दूसरे पेज पे ओपन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। और देन हम इस प्लेन टेक्स्ट पे देना चाह रहे हैं इस कंपनी के नेम पे, तो उसके बाद हम इसको एंकर टैग को क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको ओपन कर रहे हो तो देख रहे हो अभी नेक्स्ट पेज में ओपन हो रहा है, इसीलिए मैंने वहाँ पे भी इसका जो एंकर टैग का एट्रीब्यूट्स होता है उसको ही मैंने यूज किया वहाँ पे भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसका एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है ये कंप्लीट यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये जो आपके टेबल का ये एक्सपीरियंस टेबल का लुक एंड फील है ना, वो इस टेबल से मैच नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है कि सिल पैडिंग का यूज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सिल पैडिंग यूज हुई है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें जो अपना ये टेबल एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, इसमें हम लोग सेट कर देते हैं इसका सिल पैडिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका 5 पिक्सल। इसको सेव करके और इसको रिफ्रेश कर, सॉरी, इसको सेव करके इसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो अभी ये आपका एग्जैक्ट सिमिलर है, राइट। अब ये कंप्लीटली इसके जैसे ये ब्लॉक दिख रहा है अभी अपना। अब इसके बाद देखोगे तो एक्सपीरियंस के बाद अगेन आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपना एक्सपीरियंस के बाद जो भी अपना एक्सपीरियंस सेक्शन है उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग एच आर टैग का यूज करेंगे जो लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो अपना ये टेबल था और इस टेबल के बाद हम क्या करते हैं, हमने एक और एच आर टैग का यूज किया यहाँ पे, जो आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल रोल हो गया। और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो आपका ये लाइन यहाँ पे ऐड हो गई है। इस लाइन के थिकनेस वगैरह हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉपर्टी जो साइज प्रॉपर्टी होती है इसकी, सॉरी, साइज एट्रीब्यूट होता है, तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है इससे। ठीक, अभी आप नेक्स्ट इसमें सेक्शन देखोगे तो आपका है स्किल्स का। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्किल का हेडिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे देते हैं हम लोग S3 और इसमें हम मेंशन कर देते हैं स्किल्स। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे अपना स्किल्स ऐड हो गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि एक टेबल है जिसके अंदर आपके 2 कॉलम्स हैं, यानी पहला रो हो गया ये, दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा रो है। तो इस टेबल में टोटल 4 रो हैं और हर एक रो को हमने स्प्लिट किया 2 कॉलम्स के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें एक रो लेना है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो कोई टेबल हेडर तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे स्किल्स के बाद यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये पहला रो हो गया और इस पहले रो के अंदर, मतलब पहला रो हमने क्रिएट कर दिया, ये रो क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर इसको हमने इस रो को 2 भाग में स्प्लिट किया, एक में तो आपके स्किल्स है एंड देन उसमें रेटिंग है। ठीक है, तो जो आपका पहला, इसमें मैं टीडी यूज कर रहा हूँ, टेबल सेल्स डेटा है तो, और एक और कॉलम आ जाएगी आपकी जिसमें वो मैं रेटिंग दे दूंगा। तो पहला स्किल्स है मेरा वेब डेवलपर का, वेब डेवलपर। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मुझे देखोगे अगर आप तो ये इमोजी टाइप करनी है। ठीक, इमोजी के लिए मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया था कि आपको जहाँ पे भी इमोजी प्लेस करनी है आप वहाँ पे अपने कर्सर को पॉइंट करो एंड देन अपने कीपैड से विंडो फुल स्टॉप या विंडो सेमी कॉलन का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपका ये स्टार आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे आप अपने रेटिंग के अकॉर्डिंग दे सकते हो, मैं अभी 5/5 दे रहा हूँ। और हम इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे तो ये एक पहला रो आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, दूसरा रो है ये मेरा क्वाड्रेंट प्रोफाइल, तो मैं यहाँ पे दूसरा रो ही क्रिएट करूंगा और इस रो के अंदर अगेन हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं 2 कॉलम्स में। ठीक है, यहाँ पे आप ये क्वाड्रेंट दे दिया आपने और यहाँ पे आप
मैं बेसिकली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसका यूज़ कर रहे हो तो इस शॉर्टकट्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए आप कीपैड से ही टाइप करो, दैट विल बी द गेट बेटर आइडिया। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया, इसको सेव किया मैं, मेरी दूसरी स्किल्स ऐड हो गई है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका दूसरा स्किल भी रेडी हो गया। नेक्स्ट स्किल किया अपना जावा स्प्रिंग बूट, जिसमें 4 स्टार है एंड देन पाइथन 3 स्टार है। ठीक, तो सॉरी गाइस, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये मैं नेक्स्ट रो ऐड करता हूँ यहाँ पे, एंड अगेन मैं इसको 2 भाग में स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, पहला हो गया अपना स्किल जावा स्प्रिंग बूट। ठीक है, एंड मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसमें मैं 4 रेटिंग देता हूँ। एंड देन अपना नेक्स्ट रो है, इसको मैं अगेन स्प्लिट कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में। ठीक है, और पहले वाले में दे दिया मैंने पाइथन, और यहाँ पे अगेन मैं अपनी रेटिंग दे रहा हूँ 3rd रेटिंग। ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये स्किल सेक्शन भी आपका कंप्लीट रेडी हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको कोई स्पेसिंग या पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली मैच हो रहा है। एंड देन अगेन स्किल्स के बाद से हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम इसके स्किल्स के बाद से हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम ये टेबल यहाँ पे स्किल्स का टेबल यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे HR टैग का यूज़ किया इसको सेपरेट करने के लिए, इसको सेव कर दिया हमने, और आप देखोगे तो ये लाइन लास्ट में ऐड हो गई है। ठीक, अब अपना नेक्स्ट है हॉबीज का। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी हॉबीज ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए फिर अगेन मैं S3 टैग का यूज करूंगा। हॉबीज हो गया यहाँ पे एक चीज देखोगे तो मैं ये जो भी हेडिंग्स है उसको S3 ले रहा हूँ, ताकि इसका लुक एंड फील अच्छा है। नहीं तो अगर आप सपोज करो कि आप इसको H2 दे दिए, इसको H4 दे दिए, इसको H1 दे दिए, तो वेबसाइट अच्छी नहीं दिखती है। तो इसीलिए जो सिमिलर टाइप्स की इंफॉर्मेशन है या जो ग्रुपिंग लेवल डेटा है, उसको हम लोग प्रीफर करते हैं कि वो सेम ही स्टाइल प्रोवाइड किया जाए उसके लिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने S3 सबके लिए यूज किया है, जो भी हमारे सब टैग्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है, जिसके अंदर मेरे पास 4 लिस्ट्स ऐड हुई हैं। गूगलिंग है, रीडिंग बुक्स है, कुकिंग है और रीडिंग है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करूंगा अपना अनऑर्डर लिस्ट। टाइप हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट टाइप इसकी होती है डिस्क की, और डिस्क यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। ठीक है, तो मैं पहले अपने 4 लिस्ट आइटम को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, 3rd 4th। पहला लिस्ट आइटम हो गया गूगलिंग, दूसरा लिस्ट आइटम हो गया रीडिंग बुक्स, राइट, दूसरा ही था ना, हाँ, रीडिंग बुक्स। तीसरी हॉबीज हो गई कुकिंग, एंड द फोर्थ हॉबीज हो गई स्वभाव सी बात है ईटिंग। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, एंड देन इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो ये आपकी हॉबीज वाली सेक्शन भी रेडी हो चुकी है। ठीक, अब इसमें हॉबीज के बाद में भी आपको क्या करना है, इस लाइन को क्लोज करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये लाइन को ड्रॉ किया गया। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका जहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रूल को यहाँ पे यूज किया यूजिंग द HR टैग, एंड देन इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही आपकी ये लाइन यहाँ पे आ गई है। ठीक, अब हॉबीज के बाद क्या है, एक कॉन्टेक्ट मी का एक ऑप्शन है। ठीक है, और जैसे मैं उस कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करूंगा, ये क्या हो गया कि मुझे एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा कॉन्टेक्ट फॉर्म का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे गूगल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ दे देता हूँ, और इसमें टाइप कर देता हूँ कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मैं। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो कॉन्टैक्ट मी का आ गया, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी पे अगेन यहाँ पे लिंक है, और इस लिंक को अगर मैं ओपन करता हूँ तो मुझे ऐसा एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म का। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है, अगेन मैं क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ contact.html। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका URL प्रोवाइड करा देता हूँ, और यहाँ पे अभी हम सेम लोकेशन पे हैं, पैरेलल लेवल पे ही हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से उसका पाथ दे सकता हूँ contact.html।
ठीक है, यहाँ से मैं इसको फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं उस पर क्लिक करूंगा, तो अगर देखा आपने कि जब मैं यहाँ पे क्लिक किया था तो मुझे नेक्स्ट टैब में ओपन हुआ था। इसके लिए आपको पता है कि एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेट कर दिया है ब्लैंक, जो कि नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट टैग में ओपन हो जाएगा। और ये एंकर टैग हम इस कॉन्टैक्ट मी पे देना चाहते हैं, तो इसीलिए हम इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगर अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट में जो पेज है, जो ये लिंक लिंक आ गया अभी इस पे भी। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये नेक्स्ट पेज में आपका कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पेज को डिजाइन करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट बेसिकली करेंगे कहाँ से, टाइटल से। इसका टाइटल आप देखिए कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल आ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब चलेंगे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पेज पे, और यहाँ पे अपना एज यूजुअल वायलर प्लेट कोड को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड देन हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। और टाइटल में हमारा क्या था, टाइटल में अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो हम इसको चेंज कर देंगे कॉन्टैक्ट से। इसको सेव कर दिया हमने, एंड देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखिए, तो ये और ये अभी सेम हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो एक अगेन S3 हेडिंग है जिसमें दिया गया कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बॉडी के अंदर S3 टैग का यूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश किया तो ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली हमने एक फॉर्म यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। सिमिलर फॉर्म हमें यहाँ पे भी डिजाइन करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फॉर्म को डिजाइन करने के लिए मैंने बताया था आपको, फॉर्म एट्रीब्यूट होता है एक। और एक्शन में क्या होगा, एक्शन में जैसे आप देख रहे हो अभी कि जब मैं इस पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझे वापस से उसी वेबसाइट पे भेज दे रहा है जिस वेबसाइट के थ्रू हम लोग गए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा एक्शन में, कि अगर यहाँ पे जो, चलिए एक्शन को बाद में देखते हैं, पहले इसके अदर्स जो भी कंपोनेंट्स उसको ऐड कर लेते हैं। तो फॉर्म एक्शन में सबसे पहले आपका क्या है कि एक पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या लिया, फुल नेम लिया एंड देन टेक्स्ट बॉक्स लिया। तो आपको पता ही है कि ये लेबल है और ये इनपुट टाइप है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, लेबल टाइप कर दिया और इसका नाम दे दिया मैंने नेम। ठीक है, और लेबल में दे दिया ये फुल नेम, जो कि मैं चाहता हूँ वहाँ पे ब्राउजर में विजुअल हो। और एक काम करता हूँ, मैं इसको ना एक पैराग्राफ टैग के अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर हमें वहाँ पे दिखे। ठीक है, तो ये हो गया लेबल फुल नेम का। और इसके बाद क्या है हमारा, टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। तो हम यहाँ पे दे लेते हैं इनपुट टाइप, और इसमें टेक्स्ट ही रहने देते हैं। और नेम आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम कहीं पे डेटा, मतलब यहाँ से किसी एक्शन में हम कोई मेलिंग पे तो भेज नहीं रहे हैं जिसमें कि आप जो भी नेम पे दोगे सेम नेम वहाँ पे उसके बॉडी में चला जाएगा। जो हमें फॉर्म के बारे में जब मैं डिस्कस किया था तो आपको बताया भी था, शायद ये इंक्वायरी फॉर्म जब मैं बना रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो आपका फुल नेम आ गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट है आपका ईमेल आईडी, और यहाँ पे अगेन वो सेम वैलिडेशन सेट होगा। तो इसके लिए अपन अपन लोग क्या करेंगे कि ये दूसरा पैराग्राफ हमने ले लिया यहाँ पे, और ये लेबल हो गया। लेबल में हमने दे दिया ईमेल। ठीक है, और जो वहाँ पे विजुअल होगा वो हमने दे दिया ईमेल आईडी। ओके, एंड देन यहाँ पे हमने दे दिया इनपुट टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट में हमने ईमेल दे दिया, ताकि ये वैलिडेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड कर देगा कि अगर आप @ उसमें नहीं टाइप कर रहे हो, और जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका एक एरर आएगी। ठीक है, चलिए, तो आपका ईमेल आईडी भी ऐड हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखोगे तो ये डेट पिकर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पहले तो हम लोग एक पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं, एंड देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लेबल लेंगे, और ये डीओबी के लिए है, और हम वहाँ पे दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले पे डेट ऑफ बर्थ। एंड देन इसके लिए जो हमारा इनपुट टाइप है वो डेट हो जाएगा। जैसे ये HTML5 की ब्यूटी है, जैसे ही आप डेट टाइप करोगे ना, ये ऑटोमेटिक आपका डेट पिकर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप सेव करके रिफ्रेश करोगे, देखो ये आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो गया। इसके बाद ये पैन नंबर है, और इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ तो देखोगे आप, तो ये
मुझे डेटा दिख नहीं रहा है, यानी मास्क फॉर्मेट में आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने पास एक और एट्रीब्यूट होता है, एक और फॉर्म का ही वो आइटम होता है, कंपोनेंट होता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया लेबल, और इसमें मैं दे दिया पैन, और वहाँ पे वेबसाइट पे विजुअल होगी पैन नंबर। एंड देन यहाँ पे हमने इनपुट टाइप ले लिया, मैं चाहता हूँ वो डेटा मास्क हो गया, तो इसलिए मैंने इनपुट टाइप में दे दिया पासवर्ड। इसको सेव करते हैं हम, और यहाँ पे अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो ये बेसिकली मास्क होके ही आएगा। ठीक है, तो पैन नंबर हो गया। इसके बाद क्या है आपका, ये जेंडर वाला है। ठीक है, तो इसमें हम अगेन क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग में ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेबल ले लिया, इसको दे दिया हमने जेंडर, और जो वहाँ पे वेबसाइट पे विजुअल होगा वो हो गया ये जेंडर। ठीक है, उसके बाद हमें रेडियो बटन चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक रेडियो बटन है, देन लेबल है, देन रेडियो बटन है, देन लेबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप को, टेक्स्ट को आप सिंपली रेडियो कर दो, और यहाँ पे हमें नेम देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम ग्रुप ऑफ डेटा है। अगर आप नेम नहीं दोगे, चलिए मैं क्या करता हूँ, अभी नेम को मैं ब्लैंक रखता हूँ या हटा ही देता हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी इसका डिफरेंस क्या होगा। लेबल दे देते हैं, ये मेल है, तो यहाँ पे हमने दे दिया मेल। यहाँ पे आप जितने भी चाहें उतने नंबर ऑफ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे तो ये मेल आ गया। अभी दूसरा अपना क्या ऐड करना है, फीमेल। ठीक है, तो अपन अगेन हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप में दे देंगे रेडियो। मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ, और उसके बाद हम दे देंगे लेबल फॉर्म, लेबल फॉर्म फीमेल, और यहाँ पे जो वेबसाइट पे विजुअल होगा वो कुछ इस टाइप से दिखा हुआ आएगा। ठीक है, फीमेल हो गया। ठीक, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए मेल एंड फीमेल आ गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और मैं इसको जब सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक हटना चाहिए, लेकिन ये हट नहीं रहा है। इस वाले में अगर हम देखें तो इस पर क्लिक करने पे अगर दोबारा हम इसको चेंज करना है जेंडर, तो ये हट जा रहा है। तो ये ही बेसिकली एडवांटेज होता है यूज करने का, क्या, नेम। तो यहाँ पे जैसे ये जो भी अपना इनपुट टाइप है, तो वहाँ पे हमें नेम यूज करना पड़ेगा। अगर वो सेम ग्रुप ऑफ डेटा है तो उसका सेम नेम देना पड़ेगा। जैसे मैं दे दिया यहाँ पे जेंडर, और मुझे सेम नेम ही, अगर सेम ग्रुप ऑफ डेटा है, मैं चाहता हूँ जैसे कि इस जेंडर वाले में मैं कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, तो बाकी जो भी मैंने सेलेक्ट किया है वो वहाँ से हट जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे नाम जो है वो सेम देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने सेव किया, एंड देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सपोज मैंने मेल सेलेक्ट किया, और मैं इसको लेटर ऑन चेंज करना चाहता हूँ, तो अभी ये, क्योंकि अभी ग्रुप का नाम क्या है, सेम ग्रुप ऑफ डेटा है, तो अगर आप एक को सेलेक्ट करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और एक केवल पॉसिबल हुआ किसकी वजह से, इस एट्रीब्यूट की वजह से, नेम एट्रीब्यूट की वजह से। ठीक है, चलिए, तो आपका जेंडर टैग क्रिएट हो गया। अभी आपको क्या करना है, एक लेबल क्रिएट करना है, एंड देन आपको ये क्रिएट करना है, ये टेक्स्ट एरिया है बेसिकली, क्योंकि आप इसको अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लेबल ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो कि वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे विजिबल होगा, योर मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैसेज हो गया ये, और उसके बाद से मुझे वो बॉक्स क्रिएट करने के लिए मुझे टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं नेम और आईडी को हटा रहा हूँ, इसका कोई अभी यहाँ पे यूज नहीं है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट कॉलम्स में दे दिया कि उसमें 30/10, सॉरी 10/30 का आएगा, यानी 10 रो होगा, 30 कॉलम होगी। ठीक है, मैं इसको सेव करके अगर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप में आ रहा है। जबकि इस वाले केस में क्या हुआ है, पहले योर मैसेज आ रहा है, देन उसके नीचे ये बॉक्स आ रही है, और अपने केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने एक टैग यहाँ पे यूज करना भूल गए हम लोग। ये योर मैसेज के बाद हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक टैग का, जिससे लाइन ब्रेक हो जाएगी, और वो टेक्स्ट एरिया जो है वो नीचे लाइन में मूव हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। तो अगर अभी आप देखोगे तो ये भी रेडी हो गया आपका। देन आपका दूसरे में देखोगे तो ये फाइल सेलेक्ट करने के लिए मांग रहा है, तो इसमें लेबल क्या है आपका, लेबल है योर सीवी, एंड देन आपको ये फाइल चूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे,
विजुअल स्टूडियो कोड में, और सबसे पहले हम लेबल दे देते हैं, लेबल में दे देते हैं CV, और यहाँ पे जो वेबसाइट पे विजुअल होगा योर CV। ठीक है। अब हमें फाइल अपलोड करने का बनाना है, तो आप सिंपल यहाँ पे इनपुट टाइप करो और टाइप में टेक्स्ट की जगह पे आप फाइल दे दो। ठीक है। और सॉरी, जैसे ही आप फाइल दोगे, इसको सेव करके आप रिफ्रेश करोगे, ये आपका बेसिकली ये फाइल चूज करने के लिए आपके ब्राउजर से ऑप्शन आ जाएगा, और जो फाइल चूज करना आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए, ये CV तक हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका बटन। ठीक है, कि आप सबमिट पे क्लिक करो। तो ये अब बेसिकली क्या हो रहा है, सबमिट पे क्लिक करने पे हमें सेम पेज पे ही वो पहुंचा दे रहा है। ठीक। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं एक पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर हम ले लेंगे इनपुट टाइप, और यहाँ पे हम सिंपली आप टाइप कर दो सबमिट। ये ऑटोमेटिक एक बटन वहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक बटन क्रिएट करेगा विद दिस नेम, सबमिट नेम से। मैं इसको सेव कर लिया हूँ, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आपका कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा था, जैसे हम लोग इस पर क्लिक कर रहे थे, तो ये हमें सेम पेज पे पहुंचा दे रहा था जिस पेज से हम लोग वापिस आए थे। तो यहाँ पे आप कुछ भी एक्शन दे सकते हो। ठीक है। लाइक कि आपने कोई अदर पेज क्रिएट किया है, जैसे वेलकम 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 वगैरह का, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, मैं होम पेज पे उसको रिट्राइव कर दूंगा। तो इसके लिए क्या होगा, जो मेरा फॉर्म कंपोनेंट है, उसमें आपको याद आया होगा, तो ये एक एक्शन एट्रीब्यूट था, राइट। तो इस एक्शन एट्रीब्यूट में बेसिकली हमें ये देना है कि हम करना क्या चाहते हैं इसके बाद। तो हम चाहते हैं कि जैसे कोई बंदा सबमिट पे क्लिक करे, वो डायरेक्ट home.html पे वापस से आ जाए। ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ये आपको होम पेज पे आ जाओगे आप यहाँ पे। तो ये था आपका कंप्लीट वेबसाइट है। ठीक है। ये आई होप कि कंप्लीट हमने सिमिलर बनाया है इससे। ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि जैसे मैं कॉन्टैक्ट में भी क्लिक किया, यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन फिल किया। ठीक है। एंड देन आपने सबमिट पे क्लिक किया, तो ये देखो, ये ईमेल हमने यूज किया था, तो ये ऑटोमेटिकली वैलिडेशन देता है। और ये वैलिडेशन आपका ईमेल को एक्चुअल वैलिडेट नहीं करेगा कि वेदर ये ईमेल एग्जिस्ट है कि नहीं। ये बेसिकली ये चेक करता है कि आपका कुछ वर्ड्स या कुछ कैरेक्टर्स होंगे, उसके बाद @ होगा, एंड देन अगेन कुछ कैरेक्टर्स होंगे। हालांकि ये ईमेल आईडी करेक्ट नहीं है, तो ये केवल उसको बस ये आइडेंटिफाई करता है कि उसमें एक @ सिंबल होना चाहिए, उसके बाद में और उसके लास्ट में कुछ होना चाहिए कंटेंट। एंड जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, तो ये आपको सेम पेज पे रिफ्रेश कर दिया। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई नया पेज ओपन हो या कोई टेक्स्ट बॉक्स या कोई मैसेज वहाँ पे आए, तो उसके लिए फिर आप लोग वहाँ पे जो एक्शन में मैंने दिया था यहाँ पे, वो दे सकते हो आप। ठीक है। तो एक बार मैं अगेन इसके पाथ को कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं इसको, और रिफ्रेश करते हैं। ये अपना कंप्लीट वेबसाइट बन के रेडी हो गया। और आई होप कि आपने इस सेशन को रियली एंजॉय किया होगा। हालांकि ये काफ़ी लंबा सेशन चला गया है, बट मैं चाहता था कि इसको एक ही वेबसाइट में कवर कर दें, तो इसलिए मैंने ये कवर किया ही। और अभी तक हमने जितने भी सारे टैग्स को पढ़ा था, आई थिंक कि हमने सारी टैग्स को यहाँ पे यूज की हैं। हाँ, हालांकि वो बुलेट्स में जैसे एक ऑर्डर लिस्ट होता है, तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, उसको नंबरिंग वगैरह या कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वेबसाइट को पब्लिश करेंगे किस पे, गिटहब पे। ठीक है। और गिटहब पे पब्लिश करने के बाद क्या होगा कि आप उसका, जैसे अभी आप देखोगे तो ये लोकल यूआरएल है, राइट। ये आप अपने फ्रेंड्स को अगर ये यूआरएल शेयर करोगे, तो उनके मशीन पे नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको पब्लिश करेंगे गिटहब पे। वहां से हमें एक यूआरएल जनरेट होगी, और उस यूआरएल को आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, जिसको भी आप अपना CV दिखाना चाहते हो। ठीक है। और इसमें जो भी आपको मॉडिफाई करना होगा आप कर सकते हो। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you guys. Thanks for watching. And again, if you really like this video, then please do like, comment, share, and subscribe. Thank you guys.